सुन रहे हैं? अंधे व्यक्ति की आंखों में मिट्टी नहीं लगा गया था। मतलब यह बता रहा था कि आदम को बनाने वाला मैं ही खुदा हूं, मिट्टी से बनाने वाला हूं। वही काम करके दिखाया जो उत्पत्ति में किया था। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति में क्या किया था? आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। आज भी देखा ना, कोई सारे इंसानों में से किसी किसी का अंग इस रीति से अधूरा पड़ा, मतलब वहां पर मिट्टी नहीं डाला गया। अब प्रभु मिट्टी से इंसान बनाता है। आमीन, आमीन। मतलब एक काम करके दिखाना चाहता था कि जो उत्पत्ति में मैंने आदम को बनाया था वही खुदा हूं और वैसा निर्माण कर सकता हूं। इसलिए उसने आंखों में फूका, मिट्टी डाली और बोला कि देख कब उसके अंदर में आंख आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सुंदर सिंह ने लिखा अपनी किताब में एक बार। साधु सुंदर सिंह कितने लोग जानते हैं? एक जन बस। प्रमोद भाई भी जानता है क्या? क्या जानते हो भाई? पढ़े हो? क्या पढ़े हो बताओ तो। क्या पढ़े साधु सुंदर सिंह के बारे में? हाँ, जब प्रभु जा रहे थे तो उस समय मुर्दा को छूना नहीं होता था। सुन रहे हैं? छूना नहीं होता था तो सारे लोग बोल रहे थे पकड़ेंगे करके, ये छुएगा कि नहीं करके, सच्चा नासरी है या नहीं करके। तो उल्टा हुआ, जब यीशु ने छुआ तो वह मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। मतलब साधु सुंदर सिंह इस बात को बारीकी से जाना। यीशु मसीह को इस खोज में थे। ये सारे लोग यहूदी शास्त्री फरीसी जितने लोग थे, उन लोग क्या कर रहे थे पता है? उस समय ये पुराना नियम में था कि मुर्दा को नहीं छूना, लाश को नहीं छूना, अशुद्ध हो जाओगे। तो ये व्यक्ति को ये परख रहे थे कि छुएगा कि नहीं, ये कुछ करेगा कि नहीं, तो ऐसा हम उसको पकड़ेंगे, ये कुछ बोलेगा कि नहीं, ऐसा हम पकड़ेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, जब यीशु ने छुआ तो मुर्दा जिंदा हो गया। आमीन, आमीन। सबकी आशा, पकड़ने वाले की आशा खत्म हो गई। जो व्यक्ति जिंदा हो उठा तो उसने यीशु को देखा और कहा, प्रभु आप इधर, अभी तो आपने मुझे सिंहासन में बैठे थे। साधु सुंदर सिंह का अनुभव क्या था? जब आंख खोला उसने तो प्रभु के सामने देखकर बोला, प्रभु आप अभी तो आप उधर सिंहासन में थे। कहां पर? कहां? स्वर्ग में। आप इधर हैं धरती में। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? अभी तो आप तो सिंहासन में बैठे थे, अभी आपने कहा जा नीचे, आप इधर भी खड़े हैं। उधर आवाज क्या आया? चल तू नीचे जा। कहां से? ऊपर से। तभी तो बोल रहा है कि अभी तो प्रभु आप सिंहासन में बैठे थे और आपने मुझे नीचे जाने का ऑर्डर दिया और आप यहां भी हैं, इधर भी खड़े हैं। तो यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, ये साधु सुंदर सिंह जो प्रेरित था 1962-63 के आसपास में, कितना गजब प्रेरित था ये। यहाँ तक कि इंडिया भी आया प्रचार करने के लिए। सिख धर्म से, मतलब सिख परिवार से था, अपने सारी चीजों को छोड़ दिया, शादी भी उसने नहीं की और गिरवा वस्त्र में 2 जोड़ी, मतलब एक जोड़ी बोलने का मतलब 2, एक जो था एक और था, 2 जोड़ियों में उसने अपने जिंदगी काट दिया। तिब्बत में रहने वाला, पहाड़ी इलाकों में रहने वाला, और जब वो बर्फीला रास्ता में चलता था, नंगे पांव चलता था, पैर फटे हुए रहते थे, और पैर फटे हुए रहते तो उसके पांव से खून बहना भी शुरू हो जाता था, लेकिन उसको एहसास नहीं होता था। साधु सुंदर सिंह गर्म कपड़े नहीं पहनता था हमारी तरह, लेकिन शेर, बाघ, भालू, चीते के बीच में सोया करता था और सुबह देखने से चीते, बाघ, भालू उसको गर्मी देने के लिए और सुबह होते ही चले जाते थे। मतलब ये खुद निकल कर चला जाता था और वे हिंसक जानवर उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते थे। हालेलुया। इतना महान काम था प्रभु का जो इस व्यक्ति की जिंदगी में उसने किया। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति जिंदा हो उठा तो उसने यीशु को देखा, क्या बोला? मैं और पिता एक है। ठीक है। साधु सुंदर सिंह एक खुदा का प्रचार करता था, एक खुदा का प्रचार करता है। उसके बुक पढ़ के देखो तो ट्रिनिटी वालों की आंखें खुल जाएंगी। एक खुदा का प्रचार करता था साधु सुंदर सिंह, और उसके बुकों को पढ़ोगे, उसके पुस्तक को पढ़ोगे तो जितना भी है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वाले, उनकी सबकी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन वो पढ़ते नहीं। एक स्टोरी और बताता है। वह गत्समनी बाग में जब यीशु
रो रहा था तो सारे भविष्यवक्ता आदम यिर्मयाह आजू बाजू खड़े होके यीशु बीच में रो रहा है। तब आदम जाके पूछता है कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। ये साधु सुंदर सिंह का अनुभव है, ध्यान से सुनना। साधु सुंदर सिंह ने इस बात को बताया और उस घटना को देखा उसने। तो जब गत्समनी बगीचा में यीशु मसीह रो रहा था तो जितने भी भविष्यवक्ता थे, यशायाह, यिर्मयाह, ये जितने भी भविष्यवक्ता थे, सब आया कि क्या कर रहे थे, उसको बोल रहे थे, पूछ रहे थे। तब आदम जाके पूछता है कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। आदम जो आदि पुरुष है, यह कटोरा आप क्यों पिएंगे, पाप हमने किया, हमें भेजो, हम पिएंगे। आदम बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आदम बोल रहा है। क्रूस पर मरेंगे। प्रभु ने बोला आदम यह तेरा काम नहीं है, तेरा पाप खून में रंगा हुआ है, तो उद्धार नहीं दे सकता लोगों को। क्या नहीं कर सकता? उद्धार नहीं दे सकता। तेरा पाप मतलब तेरा खून में रंगा हुआ है, तो उद्धार नहीं दे सकता। तो आदम बाजू हट गया। यिर्मयाह आता है, बोलता है दुनिया बनाने वाले को इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। हमें भेजो प्रभु, हमें भेजो। यिर्मयाह क्या बोल रहा है? दुनिया का तू बनाने वाला है और इस रीति से देखकर उदास, निराश, हताश, रोना देख करके हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें भेजो प्रभु। पर प्रभु ने कहा तुम छुटकारा नहीं दे सकते, क्योंकि एक पापी को छुड़ाने के लिए एक निर्दोष की जरूरत है। हालेलुया। किसकी जरूरत है? एक पापी को छुड़ाने के लिए एक निर्दोष की जरूरत है। यह मेरा काम है, तुम सब दोषी हो, मैं ही एक कुंवारी से आया हुआ निर्दोष हूं। सबको बोला तुम सब चले जाओ, मैं ही यह काम करूंगा। सारे स्वर्गदूत भी आकर बोल रहे थे कि प्रभु हमें भेज दे, लेकिन प्रभु ने कहा तुम यह नहीं कर सकते। सबको उसने जवाब दिया तुम यह नहीं कर सकते, सिर्फ ये काम मैं ही कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो किसी को भेजता तो बातें अलग होती, लेकिन वो खुद चला आया छुटकारे के लिए। व्यवस्था मैंने बनाया है, पूरा मैं ही करूंगा। वह खुदा, कोई नहीं सकता कि कानून उसने बनाया और मरने किसी और को भेज दे। समझ रहे हैं बात को? वो कानून बनाया और मरने किसी और को भेज दे कि जाओ तुम मरो करके, वो हो नहीं सकता।